जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शुरू दिल से। पिछले क्लास में हमने अध्याय फर्स्ट जो कि इतिहास से यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास हेडिंग था, जो आपका मेटालिक व्यवस्था था। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है क्रांतियों का दौर। ठीक है, क्रांतियों का दौर क्रांतियों का दौर जो चला था कब से कब तक था, तो 1830 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक। ठीक है, ये क्रांतियों का दौर चला था और 1830 ईस्वी तक यूरोप में उदारवाद। ठीक है, 1830 तक यूरोप में उदारवाद हो चुका था। राष्ट्रवाद और रूढ़िवादी प्रतिक्रियावादी में संघर्ष अनिवार्य हो गया। यानी राष्ट्रवाद और प्रतिक्रियावादी में संघर्ष अनिवार्य हो गया। जैसे जैसे प्रतिक्रियावादी अपना प्रभाव बढ़ाते गए, वैसे वैसे राष्ट्रवादी भी इनका विरोध करने को उतारू हो गए। यानी जैसे जैसे प्रतिक्रियावादी अपना प्रभाव बढ़ाते गए, यानी अपना क्षेत्र बढ़ाते गए, वैसे वैसे इनका क्या हुआ, विरोधी राष्ट्रवादी भी राष्ट्रवादी भी इनका विरोध करने पर उतारू हो गए। यानी राष्ट्रवादी जो थे वो लोग क्या किए, इनका मतलब कि राष्ट्रवादी जो थे वो क्या किए कि इनका विरोध करना शुरू कर दिए। कह रहे फल था 1830 से 1848 के मध्य। ठीक है, 1830 और 1848 के मध्य में। ठीक है, यानी ये 18 साल की अवधि में के मध्य में अनेक यूरोपीय राष्ट्रों में राष्ट्रवादी क्रांतियां हुई। ठीक है, यानी अनेक प्रकार से राष्ट्रवादी क्रांतियां हुई जिनके उद्देश्य पुरातन व्यवस्था को समाप्त करना। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो पुरातन व्यवस्था को समाप्त करना सभी का उद्देश्य था। ठीक है, यानी पुरातन जो व्यवस्था था, पुरानी व्यवस्था, ठीक है, उन सबको क्या करना था, समाप्त करना था। जैसे कि आपको बताया था पिछले क्लास में, जो मेटरनिक था, तो मेटरनिक का नाम था कि मतलब उसका एक मूल मंत्र था कि बदलाव ना करें और शासन करते रहें। वही तो उन सभी पुरातन व्यवस्था का समाप्त करना था। यानी इन सब क्रांतियों के दौर में, ठीक है, कुल मिलाकर कहा जाए तो सभी इस दौर में क्या करना था कि पुरातन व्यवस्था को समाप्त करना था। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है 1830 ईस्वी की यूरोपीय क्रांति। ठीक है, 1830 में जो यूरोपीय क्रांति हुआ, ठीक है, वो क्या था, तो उसमें हम लोग को हेडिंग पढ़ना है फ्रांस में जुलाई क्रांति। ठीक है, तो कह रहा है फ्रांस में जुलाई क्रांति। ठीक, कह रहा है यूरोप में क्रांति का आरंभ पुनः फ्रांस से हुआ। ठीक है, यानी कह रहा है यूरोप में क्रांति का आरंभ कब से हुआ, पुनः फ्रांस से हुआ। कह रहा है जुलाई 1830 में स्वेच्छाधारी शासन के विरोध फ्रांस में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी। यानी कह रहा है कि यूरोप में क्रांति का आरंभ पुनः आरंभ हुआ, ठीक है, फ्रांस से हुआ। ठीक है, कह रहा है जुलाई 1830 में स्वेच्छाधारी शासन के विरुद्ध फ्रांस में क्या हुआ, क्रांति की ज्वाला भड़क उठी। कह रहा है वियना सम्मेलन की व्यवस्था के अनुरूप नेपोलियन की पराजय के बाद, ठीक है, यानी वियना सम्मेलन की व्यवस्था के अनुरूप, ठीक है, जैसे मतलब वियना सम्मेलन की व्यवस्था हुआ था उसके ठीक उल्टा अपोजिट, ठीक है, अनुरूप कह रहा है, हाँ, अनुरूप यानी उसका ठीक उल्टा नेपोलियन की क्या हुई, पराजय के बाद। ठीक है, नेपोलियन के पराजय के बाद कह रहा है बुर्बो राजवंश के लुई 18वां को फ्रांस की राजगद्दी सौंप दी गई। यानी नेपोलियन के पराजय के बाद, ठीक है, बुर्बो राजवंश के कौन, लुई 18वां को फ्रांस की राजगद्दी सौंप दी गई। कह रहा है उसने फ्रांस की महान क्रांति के सिद्धांत को प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया। किसने, लुई 18वां ने फ्रांस की महान क्रांति के
सिद्धांत को प्रभावित करने का प्रयास किया। कौन? लुई अठारह। कह रहा है उसने प्रतिक्रियावादी और सुधारवादियों के बीच तारतम्य बनाए रखने का प्रयास किया। ठीक है, यानी उसने क्या किया कि जो प्रतिक्रियावादी थे और सुधारवादी, इन दोनों के बीच जो रिश्ता था वो लगातार बनाए रखने का प्रयास किया। कर है उसने संवैधानिक सुधारों की घोषणा भी की। यानी उसने किसने? तो लुई अठारह ने संवैधानिक संवैधानिक सुधारों की घोषणा की। क्या की? इसने अनाउंसमेंट किया, घोषणा की। कह रहा है कि 1824 में उसकी मृत्यु के पश्चात, किसके? यानी लुई अठारह के पश्चात फ्रांस का सिंहासन चार्ल्स दसम, ठीक है, को मिला। यानी जब लुई अठारह मरा तो उसके बाद, ठीक है, उस राजगद्दी का उत्तराधिकारी कौन बना? चार्ल्स दसम। कह रहा है वह स्वेच्छाधारी और निरंकुश शासक था। वो क्या था? स्वेच्छाधारी और निरंकुश शासन था। अपने अनुसार शासन चलाने वाला एक शासक था। ठीक है, और निरंकुश शासन था। किसी पे दया या रहम नाम की चीज इसके अंदर नहीं थी। ठीक है, कह रहा है वह संवैधानिक राजा के रूप में शासन करने को तैयार नहीं था। यानी वो संविधान के तौर पे, ठीक है, संविधानी रूप से वो खुद को, ठीक है, उस शासन को संवैधानिक रूप से वो राजा अपने आप को तैयार, मतलब उस शासन को चलाने को तैयार नहीं था। ये, ठीक है, ये मतलब कि जब भी चलाना चाहता था तो निरंकुश ढंग से चलाना चाहता था। ठीक है, राज की तरह चलाना चाहता था। ठीक है, कह रहा है उसका कहना था कि यानी उसका कहना था किसका? चार्ल्स दसम का, कि मैं अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। यानी चार्ल्स दसम ने, ठीक है, का कहना था, यानी चार्ल्स दसम ने बोला कि मैं अंग्रेजी राजा की भांति शासन न करके मैं लकड़ी काटना क्या करूंगा? पसंद करूंगा। ठीक है, अधिक पसंद करूंगा। कह रहा उसने कुलीन और पादरियों को विशेषाधिकार दिए। यानी उसने, चार्ल्स दसम ने क्या किया? कुलीन वर्ग, ठीक है, और पादरियों को क्या किया? विशेषाधिकार दिया। मतलब अपने राज्य में विशेषाधिकार दिया। यानी राज्य कहाँ? मतलब फ्रांस में। और चर्च को शक्ति प्रदान की। यानी चर्च जो थे उनको शक्ति प्रदान की। ठीक है, यानी शक्ति कहा जाए तो इनका राजा का ज्यादातर काम चर्च के द्वारा, मतलब कि उन शक्ति वाला काम ये चर्च के द्वारा होता था। कह रहा है उदारवादियों का दमन किया गया। यानी उदारवादियों का ये क्या किया गया? दमन किया गया। यानी जो उदारवादी थे, ठीक है, उनको क्या किया? दबाया गया। कह रहा है नागरिक स्वतंत्रता का विरोध बढ़ने लगा। यानी नागरिक स्वतंत्रता की हनन किया गया। यानी क्या किया गया? कि नागरिक की जो स्वतंत्रता था कि आप लोग स्वतंत्र है, वो स्वतंत्रता को क्या किया? हनन किया गया। तथा प्रेस और भाषण पर पाबंदी लगा दी गई। यानी न प्रेस रहेगा, नहीं किसी राजा के बारे में कुछ गलत वगैरह छपेगा, या फिर आजादी के लिए कोई कुछ उसमें छाप कर भड़काने का काम नहीं करेगा। या फिर ये कहा जाए तो भाषण देकर लोगों को प्रेरणादायक या फिर लड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो ये भाषण पर पाबंदी लगा दी गई। कह रहा है फलतः चार्ल्स का विरोध बढ़ने लगा। ठीक है, चार्ल्स ने विरोध का परवाह नहीं किया। यानी चार्ल्स का जब विरोध बढ़ने लगा तो इसने उसका परवाह नहीं किया। ठीक है, और 1830 में उसने पोलिगनेक नामक प्रतिक्रियावादी को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। यानी चार्ल्स ने एक प्रधानमंत्री नियुक्त किया, अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। कब किया? 1830 ईस्वी में। ठीक है, जिसका नाम था पॉलीग्नेक। ठीक है,
कह रहा है जिसने 4 उद्देश्य, यानी ये पॉलीग्रेक ने 4 उद्देश्य, जिसने 4 अध्यादेश पारित किए, यानी देश को चलाने के 4 अध्यादेश इसने पारित किया। ठीक है, अब वो 4 अध्यादेश क्या था? पॉलीग्रेक ने 4 अध्यादेश पारित किए। ठीक है, पहला क्या है तो हम लोग देखते हैं। तो 4 अध्यादेश जो था वो आपके सामने बोर्ड पे है। कह रहा है पहला, प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई, यानी पहला अध्यादेश क्या था कि प्रेस की स्वतंत्रता को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी, यानी प्रेस को खत्म कर दिया गया कि लोगों के बीच भड़काने का काम ये नहीं करेगा, ना ही किसी प्रकार का प्रेस के द्वारा कुछ लिख कर जाएगा, ना ही लोग जानेंगे और ना ही उस पर कोई एक्शन करेंगे, इसलिए इसको समाप्त कर दिया गया। दूसरा अध्यादेश में था प्रतिनिधि सभा भंग कर दी गई, यानी प्रतिनिधि सभा जो था, ठीक है, यानी चुना हुआ प्रतिनिधि के द्वारा सभा जो लगता था उसको क्या किया गया? भंग कर दिया गया, यानी उसको भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है मतदान का अधिकार संकुचित कर कुलीनों को लाभ पहुंचाया गया, यानी मतदान का, ठीक है, अधिकार को संकुचित कर कुलीनों का क्या किया गया? लाभ पहुंचाया गया। लाइट कट गया तो थोड़ा सा कम रोशनी है, एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, कह रहे हैं मतदान का अधिकार संकुचित कर कुलीनों का लाभ पहुंचाया गया। नेक्स्ट कह रहा है, यानी मतदान का अधिकार जो था उसको क्या किया गया? खत्म करके जो कुलीन वर्ग तथा पादरी लोगों को अधिकार दिया गया था उन्हीं को क्या किया गया? लाभ पहुंचाया गया, संकुचित करके, ठीक है, टोटल लाभ उन्हीं को। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है नए चुनाव करवाने की घोषणा की गई, यानी चौथा अध्यादेश में था कि चुनाव जो होगा वो नया होगा। ठीक है, कह रहा है कुलीन ने अध्यादेशों की तीव्र प्रतिक्रिया हुई, सभी उत्तरवादी राष्ट्रवादी संगठित हो गए और राजशाही का विरोध करने का निर्णय लिया। यानी कह रहा है कि पॉलीग्रेक ने क्या किया? अध्यादेश की तीव्र प्रतिक्रिया की, यानी ये जो अध्यादेश पारित किया था इस पे तीव्र प्रतिक्रिया क्या कह रहा है सभी उग्रवादी क्या हुए? एक हुए, संगठित हुए, मतलब एक हुए और राजशाही का विरोध करने का निर्णय लिया, यानी सभी ने मिलकर क्या किया कि राजा द्वारा शासन को क्या करना, चला रहे शासन को क्या किया जाए? विरोध किया जाए। कह रहा है 26 जुलाई 1930 को पेरिस की जनता ने विद्रोह कर दिया, यानी 26 जुलाई 1930 को पेरिस की जनता ने क्या किया? विद्रोह कर दिया। ठीक है, रात भर पेरिस स्वाधीनता के नारों से गुजरता रहा, यानी वहां रात भर नारा लगा था कि पेरिस स्वाधीनता, पेरिस स्वाधीनता। ठीक है, तो गुजरता रहा। कह रहा है इस क्रांति में सैनिकों, मजदूरों, विद्यार्थियों तथा सभी ने भाग लिया, यानी इस क्रांति में, ठीक है, सब कोई ने भाग लिया, मजदूर भी भाग लिए, ठीक है, विद्यार्थियों ने भी भाग लिया। इससे भी लाइट नहीं, तो सब ने बढ़ चढ़कर भाग लिए। ठीक, कह रहा है जिस पेरिस की जनता ने राजा के सैनिकों और कुलीनों से खुला संघर्ष किया, यानी कह रहा है पेरिस की जो जनता थी वो राजा के सैनिकों और कुलीनों से क्या किया? खुलकर संघर्ष किया। ठीक है, जनता का नेतृत्व लफायदे ने किया, जिसने फ्रांस की ओर से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया गया। कह रहा है जनता का नेतृत्व विद लफायते में क्या किया? फ्रांस की ओर से अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया गया था। ठीक है, कह रहा है राजा के सैनिक जनता पर नियंत्रण स्थापित न कर सके, यानी राजा को जो सैनिक थे वो जनता पे क्या नियंत्रण नहीं कर सके। ठीक है, क्योंकि वो क्या थे? थोड़ा थे, कम थे, और जनता क्या थी? बहुत ज्यादा। ठीक है, कह रहा है अनेकों सैनिक मारे गए। ठीक है, उसमें क्या हुआ? जब विद्रोह हुआ तो उसमें अनेक सैनिक क्या हुए? मारे गए। बहुतेरे क्रांतिकारियों के साथ हो गए, यानी बहुतेरे क्या हुए कि वो राजा के
साथ ना राजा के साथ छोड़कर क्रांतिकारियों के साथ मिल गए। राजा के सैनिक जनता पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर सॉरी यहाँ से हाँ साथ हो गए। कह रहा है 27 से 29 जुलाई तक जनता और राजशाही में संघर्ष होता था। यानी 26 जुलाई को शुरू हुआ, 27 और 29 जुलाई तक जनता और राजशाही में क्या हुआ, संघर्ष होता रहा। यानी राजा के सैनिकों और राजा के आदमियों और जनता के बीच क्या हुआ, लगातार ये संघर्ष होता रहा, लड़ाई होता रहा। कह रहा है ये 3 दिन फ्रांस के इतिहास में गौरवशाली 3 दिन माने जाते हैं। यानी ये जो दिन था 3 दिन, ठीक है, वो फ्रांस के इतिहास में गौरवशाली 3 दिन माने जाते हैं। ठीक है, कह रहा है जनता ने पेरिस पर अधिकार कर लिया। यानी जनता ने क्या किया, फिर पेरिस पर अधिकार कर लिया, वहां राजतंत्र खत्म कर दिया। राजा की पराजय हुई। 31 जुलाई को गद्दी छोड़कर चार्ल्स फ्रांस से इंग्लैंड भाग गया। यानी 31 जुलाई को चार्ल्स ने क्या किया, आखिर में 31 जुलाई को वो फ्रांस को छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। यानी कौन, चार्ल्स। ठीक है, 1830 फ्रांसीसी क्रांति जुलाई माह में हुई थी, इसलिए इसे जुलाई क्रांति कहा जाता है। यानी जो 1830 की फ्रांसीसी क्रांति थी, ठीक है, जुलाई माह में हुई थी, इसलिए इसको हम लोग जुलाई क्रांति कहते हैं। कह रहा है इस क्रांति के दूरगामी परिणाम हुए। फ्रांस में बुर्बो वंश की सत्ता अंत हुआ। यानी इस क्रांति का प्रभाव ये हुआ कि फ्रांस में जो बुर्बो वंश था उसका सत्ता क्या हुआ, अंत में समाप्त हुआ। कह रहा है अब ऑर्लियंस वंश के लुई फिलिप राजगद्दी पर सौंपी गई। यानी कह रहा है ऑर्लियंस वंश के लुई फिलिप को राजगद्दी सौंप दी गई। कह रहा है क्रांति के परिणाम स्वरूप गणतंत्र की स्थापना तो नहीं हो सकी। यानी क्रांति के जस्ट बाद गणतंत्र की स्थापना न होकर, ठीक है, परंतु निरंकुश राजशाही का स्थान संवैधानिक राजतंत्र ने ले लिया। यानी कह रहा है कि निरंकुश जो राजशाही था, राजशाही का वहां पे अधिपत्य था, उसको समाप्त करके, ठीक है, समाप्त करके, ठीक है, और क्या किया गया, संवैधानिक राजतंत्र में बदल दिया गया। कह रहा है लुई फिलिप को फ्रांसीसी जनता का एक राजा घोषित किया गया। यानी लुई फिलिप को फ्रांसीसी जनता का क्या किया गया, राजा घोषित किया गया। कह रहा है उसने उदारवादी नीति का अनुसरण किया। यह उदारवाद और राष्ट्रवाद की विजय थी। यानी कह रहा है कि उसने क्या किया, उदारवादी नीति का अनुसरण किया। किसने, लुई फिलिप ने। ठीक है, और जब वो ये अनुसरण किया उदारवादी नीति का, तो वहां क्या हुआ, उदारवाद और राष्ट्रवाद की विजय हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जुलाई क्रांति का प्रभाव पढ़ेंगे, नेक्स्ट हेडिंग में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपने पिछले क्लास की वीडियो नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर वहां आप देख सकते हैं। पार्ट 5 करके लिखा होगा। ठीक है, हमने पार्ट वाइज यानी कम पढ़ाया है, ज्यादा समझाने की कोशिश किए हैं। ठीक है, ये नहीं कि औरों की तरह हम बना दिए 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा का वीडियो, ठीक है, और आपको समझ में ना आए तो कोई फायदा नहीं पढ़ाने से। ठीक है, हमारा माइंड जितना ऑब्जर्व करता है उतना ही एक वीडियो देखकर दिखाना चाहिए। जैसे कि हम लोग 2 घंटा 2.5 घंटा मूवी देखते हैं तो उसमें भी पूरा मूवी याद नहीं होता है, बट उसमें पार्ट वाइज पार्ट याद होता है। कारण क्या होता है कि हम लोग थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं। ठीक है, या फिर उस कहानी को अपने आप हम लोग क्या करते हैं, एक एक कड़ी जोड़ते जाते हैं। उसी तरह ये है, एक एक कड़ी यानी एक एक वीडियो करके हम एक चैप्टर की तैयारी करा रहे हैं, जो कि आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।